क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका भी सब्जेक्ट है समाजशास्त्र? तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप जानने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो समाजशास्त्र के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपके एग्ज़ाम में जो 10 या 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ना हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस को बताएंगे, बल्कि उन्हें याद करने का तरीका और किस तरह से आप एग्ज़ाम में उत्तर को लिखेंगे, ये सभी आज की इस क्लास में आप जानने वाले। हमें लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब कुछ जानेंगे। है समाजशास्त्र क्या है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, लॉन्ग में आता है, लघु उत्तरी में आता है। तो हम आपको ऐसा उत्तर याद करने का तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप उसका उत्तर लिख पाएंगे, चाहे लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो। आइए देखते हैं प्रश्न है, समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे समाजशास्त्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक संस्थाओं, समूहों और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि लोग समूहों में कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और समाज कैसे बदलता है। अब समझते हैं इसका देशी शब्दों में, देशी भाषा में इसका क्या अर्थ हुआ। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यानी इसके अंतर्गत हम समाज के बारे में, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जैसे कि समाज में क्या अध्ययन करते हैं कि समाज में क्या संस्थाएं हैं। संस्थाओं में आता है आपका परिवार, धर्म और विद्यालय, ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं। परंपरा यानी हमारी जो संस्कृति है, इसके बारे में जानते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं और यह जानते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और समाज कैसे बदलता है। इन्हीं सब को हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। इसीलिए समाजशास्त्र इस सब्जेक्ट को कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी प्रकृति और क्षेत्र। प्रकृति क्या है, इसका नेचर। इसमें यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह तर्क और अनुभव पर आधारित होता है। समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने का प्रयास करता है। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम क्या जानते हैं, व्यक्ति के सोच के बारे में, समाज के बारे में, इसलिए इसको वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। और संस्कृति अनुभव और तर्क पे आधारित होती है। आंसर कैसे देना है आप समझते चलिए। सबसे पहले हमने थोड़ा समाजशास्त्र का इंट्रो दिया, यानी होता क्या है। फिर प्रकृति पूछा था तो प्रकृति के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि क्षेत्र क्या है। तो सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, ये इसके क्षेत्र हैं समाजशास्त्र की। सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, ये सब समाजशास्त्र के क्षेत्र हैं। यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, इस टॉपिक्स के बारे में। अब सामाजिक परिवर्तन और समस्या, समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में क्या समस्याएं हैं, इन सभी को हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसी को कहा जाता है समाजशास्त्र के क्षेत्र। आप जब सभी आंसर में जो पूछा गया है उसको लिख देंगे तो आप एक पॉइंट को और ऐड कर दीजिए, इससे आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। यानी ये टीचर को इम्प्रेस करने का तरीका है, जिससे कि लगे आपने बहुत ज़्यादा गहराई से उस टॉपिक को पढ़ा है। तो सबसे लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो उसमें आप निष्कर्ष लिखते हैं, उसी तरह आंसर के सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। फिर जितना कुछ आपने एक्सप्लेन किया है उसी में से एक एक टॉपिक को लिख देना है निष्कर्ष में। अब आइए समझते हैं। तो समाजशास्त्र समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समझने का प्रयास करता है। यह हमें बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। सबसे पहले समझते हैं सामाजिक समूह क्या होता है। तो सामाजिक समूह वह समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी संबंधों के साथ किसी उद्देश्य को साझा करते हैं।
इसका अर्थ यह हुआ कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर ग्रुप समूह बनाते हैं और किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो वही कहलाता है सामाजिक समूह। यह मानव जीवन का आवश्यक हिस्सा है। अब देखते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। तो सामाजिक समूह के प्रकार, पहला होता है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह में जैसे परिवार, मित्र, ये सभी हमारे प्राथमिक यानी पहले हमारे समूह होते हैं और इनसे हमारा घनिष्ठ और भावनात्मक जुड़ाव होता है। अब दूसरा है माध्यमिक समूह। माध्यमिक समूह जैसे पहला तो हमारा हो गया हमारे परिवार, मित्र, हम पहले परिवार में जन्म लेते हैं, वही हमारे मित्र बनना शुरू होते हैं। फिर हम धीरे धीरे स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो दूसरा समूह हमारा कहाँ बनता है? स्कूल और ऑफिस में। यहाँ पे हमारा संबंध जो है औपचारिक होता है और कार्य आधारित होता है। सब अपने कुछ न कुछ उद्देश्य से अपना ग्रुप जो है वो बनाते हैं। इसका उत्तर देना है। सबसे पहले सामाजिक समूह क्या होता है इसके बारे में लिखना है, फिर इसके प्रकार लिखने हैं। सबसे लास्ट में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया है चाहे लघु आया है, आप निष्कर्ष लिखते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स इससे मिलते हैं। निष्कर्ष, इसमें क्या लिखना है? सामाजिक समूह हमारे जीवन की बुनियादी इकाई हैं। ये हमारे व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, और हम आपको लॉन्ग कैसे लिखें इसके हिसाब से बताएंगे, जो कि आपका 10 या 12 नंबर का होता है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये प्रश्न चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, आप दोनों तरह से लिख लेंगे। तो आइए समझते हैं प्रश्न और इसके उत्तर को। प्रश्न है, समाज और संस्कृति में क्या संबंध होता है? उत्तर, समाज और संस्कृति दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं। समाज उन लोगों का समूह है जो एक साथ रहते हैं, जबकि संस्कृति उन लोगों की जीवन शैली, परंपराएं, भाषा, धर्म आदि को दर्शाती है। अब समाज और संस्कृति में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होते हैं? तो समाज बिना संस्कृति अधूरी है। जब समाज ही नहीं होगा, लोग ही नहीं होंगे, तो भाषा और धर्म कहाँ से होगा? इसीलिए समाज बिना संस्कृति जो है वो अधूरी होती है। दूसरा पॉइंट है, संस्कृति समाज को एक दिशा देती है, यानी संस्कृति हमें बताती है कि व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए, अपने धर्म का पालन, ये सभी संस्कृति हमें सिखाती है। क्वेश्चन अब इसका पॉइंट है, 3rd पॉइंट है, समाज संस्कृति को आगे बढ़ाता है। समाज ही है जो संस्कृति का पालन करता है, जिससे संस्कृति आगे बढ़ती है और संस्कृति समाज को बनाती है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार और अतिथि सत्कार एक सांस्कृतिक विशेषता है। यानी हमारे भारतीय समाज में क्या संयुक्त परिवार और अतिथि सत्कार होता है, यह एक विशेषता है हमारे भारतीय समाज की, जो कि उदाहरण है कि समाज और संस्कृति में क्या संबंध होता है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखना है आपको। समाज और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यानी अगर समाज है तो संस्कृत भी होगी और संस्कृत है तभी समाज होगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, वो है कि सामाजिक संस्था क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। 10 या 12 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाता है आपके समाजशास्त्र में। तो उत्तर कैसे लिखना है आप समझिए। उत्तर में सबसे पहले आपको लिखना है कि सामाजिक संस्था समाज द्वारा बनाई गई वह संस्था है जो सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। यानी सामाजिक संस्था एक समाज द्वारा ही बनाई गई संस्था है जो हमें हमारे जीवन को जो है सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। यह नियमों, मूल्यों और परंपराओं पर आधारित होती है। ये संस्थाएं जो बनती हैं ये कुछ इनके नियम होते हैं, कुछ परंपरा होते हैं, उसी के अनुसार ये कार्य करती हैं। तो जब भी आप आंसर को लिखेंगे तो कैसे लिखना है? सबसे पहले संस्था क्या है, एक शॉर्ट लाइन में ऐसे बता देना है कि यह समाज द्वारा बनाई गई वह व्यवस्था है, ये एक परिभाषा है इसकी। इस तरह से आप परिभाषा याद, इसमें पॉइंट आप याद कीजिए, जैसे कि यह एक व्यवस्था है जो कि जीवन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। व्यवस्था याद कर लीजिए, सुव्यवस्थित याद कर लीजिए और नियम पर आधारित होती है। ये 3 पॉइंट अगर आप ऐसे आप नोट्स में लिख लेंगे तो आप इसकी डिफिनीशन को आराम से बना सकते हैं।
अब आपसे पूछ लेगा कि मुख्य संस्थाएं क्या हैं या सामाजिक संस्थाओं के प्रकार क्या हैं, तो इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहला जो संस्था है वो हमारा परिवार होता है। समाज की प्राथमिक संस्था कहा जाता है। प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का जन्म परिवार में ही होता है, इसलिए यह प्राथमिक यानी प्रथम संस्था है। दूसरा है शिक्षा। उसके बाद बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ ज्ञान शिक्षा जो है ज्ञान का प्रसार करती है। फिर थर्ड है धर्म, आस्था और नैतिकता सिखाता है। धर्म हमें आस्था और नैतिकता सिखाता है और राजनीति जो है वो शासन व्यवस्था का संचालन करती है। तो ये 4 मुख्य रूप से जो हैं सामाजिक संस्थाएं होती हैं। अब आप देख लीजिए कि इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। तो सामाजिक संस्थाएं समाज की रीढ़ होती हैं। इनके बिना समाज का ढांचा बिखर जाता है, यानी समाज व्यवस्थित ढंग से चलता है इन्हीं संस्थाओं की वजह से। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, इसके कारण बताइए। आइए देखते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। संस्कृति यानी हमारी संस्कृति। उत्तर है जब किसी समाज की संस्कृति में समय के साथ बदलाव होता है। बदलाव यानी परिवर्तन होता है किसी भी समाज की संस्कृति में, तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी पहली परिभाषा, जो कि प्रश्न में पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि परिवर्तन क्या है। तो सबसे पहले आपको परिवर्तन ही बताना है कि ये होता क्या है, उसके बाद इसके कारण बताइए। आइए देखते हैं कारण कि क्यों संस्कृति में जो है बदलाव आता है, समय के साथ परिवर्तन क्यों आता है। तो आप शॉर्ट में पहले समझ लीजिए एक बार कि संस्कृति होती क्या है। संस्कृति हमारी भाषा, बोलचाल, सोच, पहनावा, खान पान, यही हमारी संस्कृति होती है। अब इसमें कारण जानिए कि आखिर इसमें बदलाव क्यों आता है। तो कारण क्या है, क्यों हमारी संस्कृति में बदलाव आता है। सबसे पहला कारण होता है तकनीकी विकास के कारण, जैसे इंटरनेट, मोबाइल। इससे हम देश विदेश सभी के संस्कृति को देखते हैं और कुछ न कुछ हमारे जीवन में इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अब जैसे आप कहीं बाहर के लोगों को देखते हैं, इस तरह से कपड़ा पहना हुआ है, ये खा रहा है, आप सोचेंगे कि इस गाड़ी से घूम रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, हमें भी ये काम करना चाहिए। तो इस तरह से उसकी संस्कृति का प्रभाव आपकी संस्कृति पर पड़ रहा है तकनीक रूप से, मोबाइल, इंटरनेट द्वारा। अब दूसरा कैसे हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है, जो कि है वैश्वीकरण, विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव। विदेश से हमारे देश में कुछ सामान आ रहे हैं, हमारे देश के कुछ सामान विदेश में जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, तो उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं वैश्वीकरण के कारण। यानी एक देश दूसरे देश से जो व्यापार कर रहा है, इसी को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। एक देश दूसरे देश से जुड़ के जो व्यापार होता है, अब वहाँ के सामान यहाँ आ रहे हैं, लोग उसको अपना रहे हैं, तो इसका संस्कृति पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा से कैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, नए विचारों को साझा कर रहे हैं। आवागमन, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों को की संस्कृति को देखते हैं, जो उन्हें पसंद आता है उसको अपनाते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिससे हमारी संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है। अब इस तरह से आप दोनों पॉइंट को लिखेंगे जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके कारण। फिर आपको कुछ पॉइंट अपने से ऐड करने हैं, जिससे आपका क्वेश्चन लॉन्ग में जो वर्ड लिमिट होती है वो पूरी हो जाए, शब्द सीमा, और आपका प्रश्न उत्तर जो है देखने में बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से हो, जिससे कि पूरे मार्क्स आपको प्रश्न से मिले। तो इसके लिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना होगा और लास्ट में निष्कर्ष लिखना होगा। इन 2 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो उदाहरण में आप लिख देंगे कि आज की युवा पीढ़ी पश्चिम पहनावे और जीवन शैली को अपनाने लगी है। यही जो है हमारा सांस्कृतिक जिससे परिवर्तन हो रहा है। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन समाज के विकास का संकेत है, कि समाज में जो है विकास हो रहा है, इसी का संकेत है, परंतु संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती, इसलिए हर काम में संतुलन रहना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इस क्लास में बताए गए सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए और किसी भी PDF वगैरह के लिए कमेंट करिए या किसी डाउट के लिए ज़रूर से कमेंट करिए। और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, समाज की विशेषताएँ क्या होती हैं।
लॉन्ग शॉर्ट किसी में भी पूछा जा सकता है। हम लॉन्ग के हिसाब से इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। उत्तर देखते हैं, समाज केवल लोगों का समूह नहीं होता बल्कि यह एक व्यवस्थित ढांचा होता है जिसमें नियम, परंपरा और संबंध होते हैं। यानी समाज केवल समूह है तो उसे हम समाज नहीं कह देंगे। समाज में जो है कुछ नियम, एक व्यवस्थित ढांचा जिसमें कुछ नियम और परंपराएं होती हैं। अब समाज की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, यानी किससे मिलकर हमारा समाज बनता है। तो मुख्य विशेषताएं समाज की हैं, सामूहिक जीवन, व्यक्ति अकेले समाज नहीं बना सकता है, यानी इसमें कुछ लोग मिलकर जो है समूह बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए सामूहिक जीवन। दूसरा पॉइंट है समाज की विशेषता में कि सामाजिक संबंध होते हैं। इसमें भावनात्मक, आर्थिक और धार्मिक रूप से सभी लोग जो हैं जुड़े होते हैं। ये समाज की विशेषता है। समाज में लोग किसी न किसी बहाने एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संस्कृति समाज की आत्मा है। सभी लोग एक ही संस्कृति को अपनाते हैं और निरंतर परिवर्तन समाज स्थिर नहीं रहता और समाज में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि और पांचवा है पॉइंट, आपसी सहयोग और संघर्ष दोनों समाज का हिस्सा हैं। यानी समाज है तो उसमें सहयोग, एक दूसरे का लोग सहयोग करेंगे चूँकि भावनात्मक, आर्थिक रूप से जुड़े होते हैं, और कुछ न कुछ संघर्ष भी होता है लोगों में, क्योंकि जहाँ सहयोग और संघर्ष समाज में होना अनिवार्य नहीं होता। अब आप निष्कर्ष